गौशाला में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। केक काटने की बजाय दीपक जलाकर बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आगे से किसी का भी जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कोई भी शुभ कार्य हो, गौशाला में आइए और मनाइए। वो यहीं पे हो। आज से केक काटना बंद कर दो भाया, और मोमबत्ती केक में लगा करके बुझाना बंद कर दो। आओ एक मिनट आओ। जुड़े हुए हैं, हर साल हर महीने 500 रुपये देते हैं और अभी इनके भतीजे ने 11,000 रुपये अभी भी भेजे थे। आपको धन्यवाद के पात्र हैं और अपना सम्मान महाराष्ट्र से प्राप्त करने का श्रम करें। जोरदार ताली से गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। मेज निवासी झापड़ी विराजमान है, वहां तक ताली में गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। कर ले द्वारका प्रसाद जी, राजेंद्र जी प्रतिनिधि। ये आशु सिंह जी शेखावत है, सनोप श्री सवाई सिंह जी शेखावत, ये चिंचरोली से हैं। हम इनको 7 दिन से नियमित रूप से कथा सुनते हुए देख रहे हैं, जानते हैं इनके विचार। मैं नियमित कथा में मैंने मेरा शारीरिक योगदान दिया है, जो भी मेरे से बड़ा, और जो भी कथा से गौशाला के प्रति काम था मेरे से, वो मैंने किया है। और मेरा इंटरेस्ट था गौशाला के प्रति, परिवार व घर वालों का। ये मेरे से अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जैसा भी हुआ है मैंने किया है साथ, और आगे भी करता रहूँगा साथ। कथा कैसे लगी आपको? कथा बहुत अच्छी रही, सब कथा का अच्छा रहा आपका योगदान, आप लोगों का भी बढ़िया रहा। प्रचार प्रसार के लिए आपने भी बढ़िया किया है, उससे आप से भी, हम मीडिया से भी संतुष्ट हैं। धन्यवाद विचार व्यक्त करने के लिए। जो चिंचरोली गांव और शेफरागवार के गौशाला है, इसमें 7 दिन से नानी बाई मायरा की कथा चल रही थी। इस कथा के अंदर सभी का सहयोग रहा है, लेकिन भंडारे का पूरा व्यवस्था पूरी जो की है वो सेठ जी हमारे सामने खड़े हैं, पूछ रहे हैं उनसे उनका शुभ नाम। हाँ बाबूलाल अग्रवाल। सर, आप कहाँ रहते हो? हम जयपुर रहते हैं। आप जयपुर रहते हो, गांव कौन सा आपका? शेफरागवार। शेफरागवार। आपके मन में ये विचार कैसे आया? किसी देवे प्रेरणा से आया या स्वतः ही आपके ये विचार आया? शुरू से ही 20-25 साल से इसी काम में चल रहे हैं, और फिर मूलचंद जी का टेलीफोन किया, कहते भंडारा करना वो कर लो। हम तो इनको मना नहीं करते, जो भी काम कहते हैं ना कि ये ऐसे करना है आप कर दो, और भगवान वो उतना दे देता है, उससे ज़्यादा देता है हम कर दो। धन्यवाद आपके विचार व्यक्त करने के लिए। ये इनके धर्मपत्नी जी, इनसे भी पूछने अगर ये बोलना चाहेंगे तो। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? पुष्पा अग्रवाल। हाँ जी, आप भी अपनी बाइट दो हमारे को। हम इनके साथ में शेफरागवार के हैं, हमारे साथ हम जयपुर रहते हैं। हमारे बच्चे सब, हमारे परिवार सब इसी काम में हैं, गौ सेवा में, धर्म पुण्य में, सब इस सहयोग में रहते हैं। सेठ जी को आप भी प्रेरणा देते होगे इस मामले में? नहीं, अपने आप ही प्रेरणा ले लेते हैं। अपने आपने सबसे प्रेरणा लेते हैं। कोई देवी शक्ति है जिसकी वजह इनके से बच्चे करते हैं, हम तो साथ में है बस। धन्यवाद आप।
है महाराज। आज जैसे ही नानी बाई को ताना मार रहे हैं, बाई रोते रोते भगवान से याद कर रही है, हे प्रभु तू कब आएगा? अरे मायरे को समय आ गयो है। कन्हैया नानी बाई को घर जा माई रो, सौरिया नानी बाई को घर जा माई रो, कन्हैया नानी बाई को घर जा माई रो, माई रो, तो भी आप सभी नूरपुरा दलीलपुरा से पधारे, सभी का धन्यवाद। प्रतीक चिन्ह भी गोकर जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा गौशाला परिवार इसकी ओर से, गौशाला परिवार की ओर से। नहीं वो गोकुल जी कर ले, द्वारका प्रसाद जी, राजेंद्र जी प्रतिनिधि पात्र है, सरवण जी कानावत उनको तो पट्टा भी जानते हो उनको महाराष्ट्र से। गुप्तदान के रूप में 220 रुपए, फिर गुप्तदान के रूप में 200 रुपए। मदन लाल जी को पुजारी गौशाला को बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराष्ट्र का जोरदार ताली से गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। मेज व्यासी झापन विराजमान है, वहां तक ताली में गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं और निवेदन कर लूं, सुजान परमात्मा की कृपा होती है जब आपको मिलती है। ये वो गाने आपको नरक में ले जाने का काम करती है और भगवान की कथा आपको गोधाम में ले जाने का काम करेगी, आपको गोधाम में ले जाने संग में जाना संग में जाना
गाय के पूछ आप बर्तनी पार हो जाओगी, लेकिन गाय पूछ को पकड़वाएगी जब गाय को चारा देगी। चंद्रमा के समान उज्जवल उच्च मंचस्थ विराजमान प्रातः स्मरणीय सरदेव व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। पधारे हुए सभी गौ भक्तों का पूरी कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि कितना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। मैं महाराज श्री के बारे में आपको बता दूं कि शेखावटी की धरा पर गोमाता के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कथाओं के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं। एक तरफ जहां सैनिक कल्याण विभाग में डबल AO के पद पर कार्यरत है, फिलहाल इनकी अलवर में पोस्टिंग है। सेवा करते हुए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही बहन मंजू जी कुमावत एक वीरांगना है, उनके पति देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। वो ऑफिस में जहां सैनिक कल्याण का कार्य कर रही है, सैनिक परिवारों की सेवा कर रही है, तो वही कथाओं के माध्यम से महाराज श्री के साथ में गौ माता की सेवा, गौ माता की हितार्थ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य कर रही है। आज इस कथा का अंतिम दिन है, तो हमें दो पंक्तियों के साथ महाराज श्री के लिए सोच तो आपकी होगी, सोच तो आपकी होगी, मगर आवाज देंगे हम। पाप तो आपने देखा, मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे, परवान देंगे हम, परवान देंगे हम। निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। हमारी गावड़ी हनुमान गौशाला में 3 बार कथा हो चुकी है, जिसमें लगभग 50 लाख रुपया गोग्रास के लिए प्राप्त हुआ है। गालव गौशाला गणेशर में भी इन्हीं की प्रेरणा से 2 बार कथा हो चुकी है, उसमें भी लगभग 40 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। महाराज श्री का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से हमने ये कथाएं प्रारंभ की। जब गावड़ी में शुरू में कथा की थी तो महाराज श्री हमें बोले कि आप तो कथा करवाइए। हमने कहा महाराज जी पता नहीं कथा का खर्चा भी आएगा या नहीं, तो इन्होंने हमें कहा कि आप तो कथा करवाइए, अगर कथा का खर्चा नहीं आता तो आप मुझसे ले लीजिए। इनकी इतनी सी प्रेरणा से हमें संबल मिला और हमने शानदार 3 बार कथाएं करवाई। पूरा पंडाल भरा रहता है, मानो महाकुंभ यहीं पे लगा है। हमारी तारीख फिक्स है 25 दिसंबर से 2 जनवरी। तो मैं आप सभी को अगली कथा के लिए निमंत्रण भी देता हूं कि आप हमारी कथा में आए और हमें अनुग्रहित करें। हमारी गालव गौशाला के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। 2 शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। होंगे जुदा ऐसी खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थम आई हैं, दूर होने की बेचैनी है और आंखें भर आई हैं। यहाँ पर नारी शक्ति मौजूद है, नारी शक्ति पर भी मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। इस धरा पर प्यार की सौगात है नारी, कुछ गुदगुदे से लम्हों की बरसात है नारी, ये मेरी नहीं उनकी नहीं सबकी बात है, हर लैलाती जिंदगी का राज है नारी।
होती है छन्नी नजरों से रोज ही देखो, विस्पान में तो कम से कम महाकाल है नारी। चूल्हा फूंक कर देखो ए बस्ती फूंकने वालों, घर घर में अलादीन का चिराग है नारी। क्या पूछते हो दोस्त, खूबियां उसकी हर रूप में एक जादुई फनकार है नारी, हर रूप में एक जादुई फनकार है नारी। आए हुए सभी भक्तों का मैं श्री हनुमान गौशाला सेवा समिति गावड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत ही सुंदर झांकी आपके सामने आने वाली है। अभी नानी भाई का मायरा भरा जाएगा, जब तक विजय जी अपना उद्बोधन देते हैं। बोले गौ माता की, और जोर से बोले गौ माता की। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ पे विराजमान महाराज श्री को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी माता संतोषी केशव गौशाला समिति का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने महाराज श्री द्वारा गोहितार्थ इस कथा का आयोजन किया। इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यहाँ कथा चल रही थी, उसी समय आपका प्रोग्राम फाइनल हुआ था गणेश्वर से, और आज को मूर्त रूप आपने दिया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस गौशाला प्रांगण को नमन करता हूँ, मैं इस मेरी मातृ शक्ति को नमन करता हूँ। मेरे सज्जन बाहर से जो और गौशालाओं से आए हुए हैं उनको नमन करता हूँ, सभी ग्रामवासियों को नमन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ थोड़ा समय लूँगा आपका। जैसा भाई अभी मनोज जी ने गावड़ी से गौशाला के उपाध्यक्ष हैं बताया, सर्वप्रथम वहाँ इनकी कथा चल रही थी महाराज श्री की, तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि हम हमारी गौशाला की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा गौशाला में पहले ना कोई अनुदान था, ना कोई ऐसे था, वैसे 20 साल से चल रही है। फिर हमने एक गौशाला गावड़ी में जब एक कथा हो रही थी, तो हमने भी ये सोचा क्यों नहीं हम एक कथा करवाएं। और भाई रणवीर जी की कृपा ऐसी हुई, गौ माता की कृपा ऐसे बरसी कि पहली बार में ही 22.5 लाख रुपए हमारे यहाँ कथा में आए। बोले गौ माता की जय। जुड़े हुए हैं, हर साल हर महीने 500 रुपये देते हैं, और अभी इनके भतीजे ने 11,000 रुपये अभी भी भेजे थे। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, और अपना सम्मान महाराज से प्राप्त करने का श्रम करें। प्रकाश जी रहवा।
गई और बन गए रे भैया भगवान पाटे पे खड़े किनारे बन गए रे भैया भगवान पाटे पे खड़े किनारे ओ किनारे हमारा भगवान बन गए रे भैया भगवान नंदलाल के माथे तिलक लगायो नानी भाई नंदलाल के माथे तिलक लगायो कियो आर तो संग रुकमणी की धोतियो बुलायो कियो आर तो रुकमणी और बाकी 4,000 रुपये समझो। गौशाला में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। केक काटने की बजाय दीपक जलाकर बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आगे से किसी का भी जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कोई भी शुभ कार्य हो, गौशाला में आइए और मनाइए। यहीं पे हो। आज से केक काटना बंद कर दो महाराज और मोमबत्ती केक में लगा करके बुझाना बंद कर दो, क्योंकि हमें बुझाना नहीं है, हमें तो उसके जीवन को उज्जवल बनाना है। हमें दीपक जलाना है और मोमबत्ती जला के भी केक में आप मार मार के थूक आते हुए थूक को भगवत दुनिया में थूक सिखाओ के मतलब है हमारे आप दीपक जलाओ और आज से संकल्प लेकर के जाओ महाराज जी। आज के बाद में मैं मेरे बच्चे का जन्मदिन केक काट करके नहीं, मोमबत्ती बुझवा करके नहीं मनाऊंगी। आज के बाद में मैं दीपक जला करके मनाऊंगी और गौशाला में आकर के गाय के सामने मनाऊंगी। आओ एक मिनट आओ सुनो आराम कर
तैयार हो गए। नहीं प्रसाद लेकर के जाना। देखो जिसने भी कथा सुनी है बिना प्रसाद लिए मत जाना, नहीं तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा महाराज, क्योंकि आपके लिए तो बनाया है। देखो जयपुर से चल करके आए, आपके लिए व्यवस्था की है महाप्रसाद। साथ ही जो म्यूजिक कलाकार हैं उनका भी गौशाला कमेटी वो वापस पुनः गौशाला प्रांगण में आए, कथा स्थल पे आए और अपना प्रसादी ग्रहण करें। प्रसादी वितरित करें वो भी ध्यान रखें, थाली में उतना ही दें कितना वो खाएं। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, अगला प्रोग्राम प्रसाद बेकार नहीं जाना चाहिए, लेना बहुत आवश्यक है। प्रसाद दिया जा रहा है, संभाल रहे हैं, उसी को संभालें।